कुछ दिन पहला रेत ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस ने चंडीगढ़ च प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकारी सरपरस्ती हेठ चल रही फास्टवे कंपनी ने पंजाब के केबल नैटवर्क से पूरी तरह कब्जा किया हुआ है। फास्टवे एक माफिया की तरह काम कर रहा है। बैंस भरावां ने दोष लाया कि साल 2008 तो लेकर साल 2014 तक इस कंपनी वालों 12,377.86 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किया गया। इस टैक्स सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, TDS, बिजली बोर्ड के खंभियां का किराया, सरकार को अदा किया जाने वाला टैक्स और मनोरंजन टैक्स शामिल है। इस मौके उन्होंने यह दोष साबित करने के लिए आमदन कर विभाग के ਵੱਖ-ਵੱਖ पत्रों, सर्कुलरां और ऑडिट रिपोर्टों का हवाला दिता। फास्टवे गुरदीप जी तो एक सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है, उसके पीछे है बादल फैमिली। तो ये सारा जो स्कैम है, जो सारा स्कैंडल है 12,377 करोड़ रुपए का, जिसमें सर्विस टैक्स है, जिसमें इनकम टैक्स है, जिसमें TDS है, जिसमें पंजाब सरकार का एंटरटेनमेंट टैक्स है, पंजाब सरकार का बिजली बोर्ड है, पंजाब सरकार का लोकल गवर्नमेंट एंड PWD है। तो ये 12,377 करोड़ रुपए का बड़ा घपला बादल फैमिली ने किया। तो इसके लिए कोई किसी के ऊपर कोई राजनीतिक दूषणबाजी नहीं, किसी के ऊपर कोई झूठी बात नहीं, सारे सरकारी दस्तावेज साथ में लेके आया। फास्टवे ट्रांसमिशन कंपनी के MD गुरदीप सिंह के बारे बोलदियां सिमरजीत सिंह बैंस ने दोष लाया कि गुरदीप सिंह महज एक मोहरा है, जबकि कंपनी के डायरैक्टर पंजाब की सत्ताधारी पार्टी और उन्हां द्वारा चलाईयां जा रही कंपनियां नाल जुड़े लोग हैं। डायरेक्टर जो सर्विस टैक्स विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर मैंने वो साथ में नथी किया, 2013 में जारी होगी। अगर कोई 50 लाख के ऊपर की कोई सर्विस टैक्स की चोरी करता पकड़ा गया तो उसको तुरंत जेल, अरेस्ट हिम देन इन्वेस्टिगेट, अदालती प्रक्रिया बाद में, पहले अरेस्ट करके उसको जेल भेजना। 50 लाख या 50 लाख के ऊपर की जो सर्विस टैक्स की चोरी है। विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने दस्सिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिख के इस मामले च जल्द कोई कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने केबल माफिया खिलाफ एक मुहिम शुरू करने का भी दावा किया। मैंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को मेल भी किया और मैंने रजिस्टर्ड बाय पोस्ट भी भेजा है टू रजिस्टर्ड FIR, एंड ये 12,370 करोड़ रुपए रिकवर करके पंजाब सरकार के खजाने में डालने के लिए, जो केंद्र सरकार के हैं वो केंद्र सरकार के और जो पंजाब के हैं वो पंजाब सरकार के खजाने में रिकवरी वास्ते FIR दर्ज करने की भी मैंने उसमें मांग किया और मैंने ये रिकवरी के लिए भी कंप्लेंट जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को की। काबिल गौर है कि कुछ महीने पहला अमृतसर च पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजां सामने एक केबल ऑपरेटर वालों खुदकुशी करने का मामला भी सामने आया सी। इस मामले च फास्टवे कंपनी के डायरैक्टर सरबजीत सिंह मुख दोषी हैं। सिमरजीत सिंह बैंस वालों केबल नैटवर्क खिलाफ चुके गए इस मुद्दे नाल उन्हां दीयां मुश्किलां च होर वाधा हो सकता है। इस मामले च जदों Day and Night न्यूज़ वालों फास्टवे ट्रांसमिशन के अधिकारियों तो उन्हां दा पक्ष जानना चाहा तां उन्हां कोई भी टिप्पणी करने तो इनकार कर दिता है। कैमरामैन पंकज शर्मा और मनोज राठी के नाल हरलीन कौर, Day and Night न्यूज़ चंडीगढ़। तो उधर इलाहाबाद भारतीय हवाई फौज का एक जैगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना इलाहाबाद तो करीब 18 किलोमीटर दूर हुई है। दस्सिया जा रहा है कि IAG जैगुआर अपनी रूटीन उड़ान ते सी जदों यह हादसा होया। शहर के करीब नैनी रेलवे स्टेशन के कोल यह प्लेन क्रैश हो गया। आरंभ च यह सूचना मिली सी कि इस हादसे च जहाज पायलट की मौत हो गई सी, पर बाद दे विच पायलट के सुरक्षित होने की खबर सामने आई है। हादसे की कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश दे दिते गए हैं। जिक्रयोग है कि इस साल दे विच जैगुआर प्लेन के क्रैश होने की दूजा मामला है।
तेल कंपनियां ने पेट्रोल 66 पैसे प्रति लीटर महंगा कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ जबकि डीजल ₹1.35 प्रति लीटर सस्ता हो गया है। ਇਹ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ₹66.29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹66.63 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ जबकि डीजल ₹52.28 प्रति लीटर तो घट के ₹50.93 प्रति लीटर हो गया है। Regularly, if you are increasing the rate, it will be a problem for a normal public. So it affects the budget and family problem and all this. So regularly, if they increase, it will be a problem for auto or two-wheeler, middle-class family. Why it is increasing without any reason? And for luxuries for the ministers and IAS officers who are spending crores of rupees on their renovation of the offices and all those things. It is too much. The government should take back. ये ऐसा छुप छुप के बढ़ाना कम कर तुम बोल के एक एकदम बढ़ा रहे, कम कर रहे, कम भी नहीं कर रहे, फिर एक एकदम बढ़ाते जा रहे। क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा अब सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने ठीक तरीके से एक्शन नहीं ले रहे। ये LPG गैस वाले रहने दो, ये पेट्रोल पंप हमारे बहुत सफर हो रहा हमारे को। We expect the government should bring down the prices. If they really bring down the corruption in the system where that processing of crude oil is happening, I guess the prices will definitely come down. No, what this has become a daily, it's a part of life now. So I cannot go and complain to anybody just reduce the price. It will not happen overnight. It all depends on the government how they are playing it. ₹1 गिरा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सस्ता हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब बढ़ाते हैं तो 4-4 रुपया बढ़ाते हैं और महीने में 3-3 दफ़े, मतलब 6 महीने में 3-4 दफ़े बढ़ा दिए। ये तो ज़्यादा पेट्रोल का यूज़ होता है ना, हम लोगों को ये होना चाहिए था, पेट्रोल पे कम। डीजल में बोले तो उसमें तो लगेज ले लेते, वो काट लेते हैं ये लोग। ये रोज़ वन यूज़ होने का गाड़ी, इसको कम करना चाहिए। Petrol price will affect the common people more and not the high-fi teams. This may be a part of some privatization. So we are giving anything, every government authorities to private. So this price increase will affect the common people. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸਰਸਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੁੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। उधर श्रीनगर के हवाई अड्डे ते एयर इंडिया के जहाज का टायर फटन का असर अमृतसर के कमांडर श्री गुरु रामदास हवाई अड्डे से देखने को मिल रहा है। इस हादसे तो बाद स्पाइस जेट ने श्रीनगर जाने वाली सारियां उड़ाना रद्द कर दित्तियां हैं, जिस कारण यात्री अमृतसर हवाई अड्डे से खज्जल हो रहे हैं। दस दें कि सोमवार दोपहर 1 बजे स्पाइस जेट की फ्लाइट अमृतसर तो श्रीनगर लिए रवाना हुई सी।
ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ श्रीनगर हवाई अड्डे ते हादसा हो गया, जिस तो बाद अमृतसर की फ्लाइट डिले कर दी गई है, पर बाद च शाम नूं ये फ्लाइट रद्द कर दी गई, जिस कारण यात्रियों च अफरा तफरी मच गई। हुआ गया इन्होंने मतलब हमारा टिकट समहाउ सम मिस हैपनिंग इज देयर, तो जो अगर हुई थी तो इन्होंने हमें टाइमली बताया नहीं है, तो इन्होंने हमें कोई भी अल्टरनेट भी नहीं दिया। टिकट कैंसिल हुई, श्रीनगर में मिस हैप हुआ, वो पता चल ही गया था। ये हमें कल की टिकट दे सकते थे, परसों की टिकट दे सकते थे, और कोई है नहीं। मैं बाहर से आया हूँ, सुबह लुधियाना से, मैं सुबह 6 बजे का निकला हुआ हूँ। नुकसान तो सर एयरलाइंस का तो फायदा ही फायदा है जी। उन्होंने देखो कल की टिकट्स बुक रखी हुई है महंगी महंगी, उन्होंने उनको कस्टमर्स को लिया, हमें नहीं दिया। साथ में क्या किया स्पाइसजेट वालों ने, पहले हमें कह दिया कि आपकी फ्लाइट्स जो है हमें बताया भी नहीं गया, प्रॉपर इंटीमेशन नहीं दिया गया कि आपकी फ्लाइट जो है ये डिले हो रही है। एटलीस्ट अगर आपको पता है, पहले तो इनकी फ्लाइट भी 2 घंटे डिले हुई, जैसे फ्लाइट 1:05 की थी तो ये फ्लाइट 1 घंटा डिले हुई पहले, तो इन्होंने प्रॉपर इंटीमेशन नहीं दिया। उसके बाद क्या किया, जब हम वहाँ पर जब एयरपोर्ट में थे तो लिंगर ऑन करते रहे। वो क्रैश लैंडिंग हुई 2:05 पे, ये फ्लाइट 1:05 की थी। ये बॉम्बे, ये फ्लाइट बॉम्बे से आ रही थी, बॉम्बे से लैंड हो रही थी, बॉम्बे से निकली थी, यहाँ पहुंचनी थी, 1:05 में चलनी थी। तो अगर ये फ्लाइट टाइम पे होती तो हम आराम से पहुंच जाते। बरनाला च कुछ अणपछाते लुटेरियां ने संघनी आबादी च एक घर च दाखिल होकर औरत का कतल करके उस दे घर चो नकदी समान लुट के लै गए हैं। जिस समय यह हादसा होया उस समय मृतका मीना राणी दा पति सतीश मोदी अपनी दुकान ते सी। जदों उसका बेटा अंकित दुकान तो घर आया तो उसकी पति दी कमरे च खून नाल लथपथ लाश पई हुई सी। घर दियां अलमारियां दे जिंदरे टुटे हुए सन और सारा समान खिलरा होया सी। जख्मी हालत च पीड़ित औरत नूं हस्पताल लिजाया गया, पर उसने दम तोड़ दिता। पुलिस ने इस मामले नूं दर्ज करदियां दोषी दी भाल शुरू कर दी है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਰੀਮ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੀ ਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੁਰਾਹਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ यूपी ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਪੁਰਾ ਤੋਂ गिरफ्तार कर लिता है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ। जी मनोज, की कहना चाहोगे, आखिरकार जिहड़े पुलिस ने इस ड्राइवर नूं गिरफ्तार कर लिया ते की जानकारी है? होर बिल्कुल नलिन, जिस तरह से आपको बता दें कि बहुचर्चित ये जो दोराहा गैस कांड हुआ था, लुधियाना के पास जो है दोराहा गांव है, वहां पर शुक्रवार देर रात जो है एक यहाँ पर अमोनिया गैस से जो है भरा हुआ ट्रक जो है उसका वॉल जो है एक ब्रिज के आने से फंस गया था, जिसकी वजह से जो है 6 लोग की मौत हो गई थी और 100 से भी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर इसके चपेट में आए थे, जिनको अलग अलग अस्पतालों में जो है भर्ती कराया गया था। तो बहुत बड़ी यहाँ दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक साफ तौर पे यहाँ पर जो ड्राइवर है जो ट्रक का, उस पर जो है एलिगेशन लगे थे, क्योंकि उसी की जो है गलती की वजह से जो है उसकी अनदेखी की वजह से जो है इतना बड़ा हादसा हुआ था। जिसका जो DSP पायल है वरिंदर सिंह थी, उन्होंने पुष्टि की थी कि जिस तरह से यहाँ पर ये ड्राइवर जो है वो फरार था उसके बाद से, क्योंकि उससे कई लोगों की जो है जाने गई थी और कई लोग जो है इंजर्ड हुए थे। आज जो आरोपी की जो है पहचान जतेंद्र कुमार निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के तौर पे हुई थी, वो वहां से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने जो है अलग अलग टीमें जो है उत्तर प्रदेश रवाना की थी। अब पुलिस को एक कामयाबी मिली है, जो है ड्राइवर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। वो वहां पर मुजफ्फरनगर में ही जो है वो छुपा हुआ था, तो किसी को सूचना के आधार पर वहां पर जो है उसको पकड़ा गया है। अभी आपको बता दें कि जिस तरह से लुधियाना के बाद दोराहा में ये गैस लीक का जो मामला सामने आया था, साफ तौर पर यहाँ पे ड्राइवर की गलती मानी जा रही थी, क्योंकि देर रात ये हादसा हुआ था, जिसमें एक छोटे से ब्रिज जो है ब्रिज के उसमें निकालने की कोशिश की थी ट्रक में, और ट्रक जो है वो उसमें ब्रिज में फंसने जाने की वजह से उसका वॉल खुल गया था, जिससे एक जहरीली गैस जो है वो जो है रिसने के कारण जो है अलग अलग जो गांव है वहां पर जो है वो उसकी चपेट में लोग आए थे, और जो वहां से जो यात्री जो जा रहे थे जो वो भी जो है इसकी चपेट में आए थे, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आई थी और जिसकी वजह से 6 लोग घायल भी, 6 लोगों की डेथ भी जो हुई थी।
जी मनोज गल करिए इस ड्राइवर ते अगे दी कार्रवाई ते किहड़ियां धारावां लगाईयां जा सकदियां हैं? जी बिल्कुल, एक नेगलेंसी की जो है सबसे बड़ी धारा जो है नेगलेंसी की इसमें लगाई गई है ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि इसमें साफ तौर पे यहाँ पर 6 लोगों की जानें भी गई हैं, कई लोग यहाँ पर इसके इंजर्ड हुए हैं, कई लोगों को अभी भी जो है जिनकी हालत कई बताई जा रही है नाजुक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक साफ तौर पे जितेंद्र कुमार जो है ड्राइवर है उसकी गलती मानी जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक अगर इतनी इस जो जहरीली गैस का ट्रक अगर कोई ड्राइवर चला रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जहरीली गैस होती है अमोनिया की हम बात करें तो जिस तरह से उसने एक बहुत ही यहाँ पर नजरअंदाज किया जो ब्रिज था उसको नीचे से निकालने की कोशिश करी, हालांकि पूरा गैस से भरा हुआ जहरीली गैस से भरा हुआ ट्रक था, उसके बाद भी उसने अनदेखी करी, उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं नेगलेंसी की यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी की और यहाँ पर सारी धाराएं जो है वो उसके ऊपर जोड़ दी गई है। हालांकि डीएसपी जो बरिंदर सिंह थिंद है उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी थी उसी दिन के ड्राइवर की नेगलेंसी की वजह से ये हादसा हुआ है और ड्राइवर जो है उसी दिन से फरार था। तो आज यहाँ पर पुलिस को कामयाबी मिली है, हालांकि उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी मनोज, इस पूरी जानकारी के लिए तुहाडा बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी साडे पत्रकार मनोज राठी जो दस रहे कि इस ड्राइवर नूं जो दराहा दे विच जिहड़ा यह ट्रक है वो पुल दे नीचे फस गया सी, उस ड्राइवर नूं जिहड़ा हुण गिरफ्तार कर लिया गया ते अगे दी कार्रवाई जिहड़ी है वो की जाएगी। बरनाला च लुटेरियां वालों एक औरत दे कीते कतल कारण रोस वजों राजनीतिक पार्टियां ते होर जथेबंदियां ते शहर वासियां वालों रोस वजों बरनाला शहर पूर्ण तौर ते बंद किया गया। इस दौरान कांग्रेसी आगुआं दी अगवाई च रोस मार्च किया भी गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की ते थाना सिटी का घेराव किया है। ते नाल ही तुहानूं दस दईए कि घटना ते रोस जाहिर करदिआं कांग्रेसी आगुआं ते शहर वासियां ने दस्सिआ कि जदों तक मुलजमां नूं गिरफ्तार नहीं किया जाता मृतक औरत का संस्कार नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन पिछले 15 घंटे के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है इस केस के विच कि उन्होंने कोई सुराग मिलिया या नहीं मिलिया, इस बारे शहर के लोगों को एक स्पष्टीकरण देन तां जो इसकी रणनीति जो अगे बननी है। परिवार भी इस सहयोग दे रहा है, सहमत है कि जिन्नी देर तक पुलिस प्रशासन वालों दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होंदी असी डैड बॉडी नूं क्रिमेट नहीं करांगे। इस दे नाल समुचा शहर भी परिवार दे नाल जुड़िया होया। पहला तो असी ਜਿਹੜੀ घटना वारती आ ਇਹਦੇ खिलाफ सानू बड़ा जागरदस्त रोब आ जो लोगों के पुलिस के नाके हटाए हुई आ। मेरे ख्याल जे यह घटना पुलिस के दफ्तर DSP के नेड़े पुलिस चौकी के नेड़े हो सकती है तो बरनाले दे विच ते खास करके पंजाब दे विच कोई बंदा सेफ नहीं है। सानू 5 दिन 4 दिन व्यापार मंडल बंद करने पर विचार बंद करके रहांगे, जिन्हां तक इंसाफ नहीं मिलता कातल फड़े नहीं जाते उन्हां तक असीं ये पिछे नहीं हटांगे। जय हिंद जय भारत। PRTC वालों पेंडू खेतरां दे लई मिनी बसां चलाईयां जाणगीआं। PRTC वालों पिंडां विच यात्रियां दी वध रही गिनती दे मद्देनज़र पिंडां ते होर शहरां नाल लगदे कस्बिਆਂ ਲਈ मिनी बस सेवा शुरू की जाएगी। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ करदिआं PRTC दे मैनेजिंग डायरेक्टर मनजीत सिंह नारंग ने दस्सिआ कि सितंबर महीने तक यह ट्रांसपोर्ट सेवा पूरी तरह चालू हो जाएगी। उन्होंने यह भी दस्सिआ कि मिनी बसां शुरू करने के लिए PRTC वालों रूटां की पहचान करने का काम शुरू कर दिता गया है। उन्होंने रूटां अनुसार ही बसां की खरीद की जाएगी। उन्होंने दस्सिआ कि यह बस सेवा शुरू होने नाल मालवे के अहम शहरों के नाल 15 तो 25 किलोमीटर के घेरे विच आउंदिआं पिंडां नूं सहूलत मिलेगी। उन्होंने आख्या कि जिला रोडवेज जनरल मैनेजरां नूं मिनी बसां दे रूटां की पहचान करने के लिए पहला ही आदेश दिते गए हैं। IPL के साबका चेयरमैन ललित मोदी दे वकील महमूद आबदी ने अपनी गल रखते हुए कहा कि इंटरपोल ने ललित मोदी के खिलाफ कदे भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया है। आबदी का कहना है कि जदों तो वो भारत तो गए हैं उदों तो वो AD अते पुलिस के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ललित मोदी नूं किसी भी अदालत ने पकौड़ा नहीं ऐलाना है। जो श्री ललित मोदी के कानूनी जो अधिकार UK में इस्टेब्लिश हो रहे थे, यानी उनको परमिशन टू स्टे मिलने वाली थी, उसमें दखलंदाजी कर रहे थे और अनड्यूली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे और उसी वजह से उनका मैटर जो था वो मेरिट्स पे नहीं बल्कि एक्सट्रीनियस कंसिडरेशन पे डील किया जा रहा था। तो ललित मोदी जी ने UK के RTI लॉज जो वहाँ का
फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके तहत जब एप्लीकेशंस दी तो ये सारी जानकारी सामने आई जो हमारे पास है, इस वक्त आपके साथ शेयर भी करेंगे। और उससे मालूम हुआ कि भारत सरकार के 3 मंत्री, नेम उनके हम बिल्कुल लेंगे, वो श्री पी चिदम्बरम, श्री सलमान खुर्शीद और श्री शशि थरूर, जो कि ललित मोदी जी से पहले ही चोट खाए हुए थे। ये सब पूरी इन्होंने भरपूर कोशिश की कि ललित मोदी को लंदन में और यूके के इमिग्रेशन लॉज में कोई राहत नहीं मिले। पुतले जल रहे हैं और जुलूस निकल रहे हैं, इसके पीछे है कौन? और कोई दूसरा आदमी आपको दिखाई दिया? ये वही लोग हैं। यानी अब इनकी सरकार तो चली गई, लेकिन ललित मोदी का पीछा छोड़ना इन्होंने छोड़ा नहीं। तो दूजे पासे विरोधी धिर लगातार सुषमा स्वराज के अस्तीफे उत्ते अड़ी हुई है। I want to ask the Prime Minister, I want to ask the Finance Minister, why are they keeping quiet? Mr. Lalit Modi is evading tax. Why is he not coming to India? Is there a blue, red corner notice against him? Is he an absconder? Is he a fugitive? We want to know from them. They are only talking about humanitarian. Well, when it is hard matter of governance, you can't hide under the issue of humanitarian ground. देखिए, वित्त मंत्रालय की शाखा प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा नए तरीके से 2000 करोड़ रुपए का नोटिस चस्पा करने का मतलब है कि अब वित्त मंत्रालय ने भी इसमें रुचि ली है और ये बहुत गंभीर हो गया है। और श्री ललित मोदी के वकीलों का ये जवाब है जो कल उन्होंने दिया था। और ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ लंबे चिर तो जोड़ा अगे वधाया जा रहा है। तो इस दौरान जोड़ा अज वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए पुलिस वालों इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए जोड़ा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो नाल तुहानूं दस दईए इस इस्तेमाल के दौरान, इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के दौरान कई जिहड़ियां महिलावां नूं इत्थे जिहड़ी है सट्टां वजियां हन ते नाल ही नाल होर भी बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो इत्थे घायल होए ने। तो तुहानूं दस दईए कि ये तस्वीरां ने जिथे पंचकूला दे विच कंप्यूटर टीचरां दे वल्लों जिहड़ा है वो धरने ते बैठे हुए सी, पिछले कई दिनों तो धरने ते बैठे हुए हैं, पर अज जो है पुलिस ने इन्हां नूं तितर बितर करन दे लई जिहड़ा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो ये तस्वीरां तुसीं इस वेले अपनी टीवी स्क्रीन ते देख रहे हो पंचकूला दियां ने जिथे कंप्यूटर टीचर बैठ के धरना कर रहे सी। पंजाबी खबरों विच फिलहाल इन्ना ही। सानू तो इजाजत, धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।